मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी आज 24 जनवरी को यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के लिए भारत आ चुकी हैं और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 19 साल के प्रयास के बाद 27 जनवरी को होने जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसे उर्सुला वॉन जी ने ही कहा है। तो आज चर्चा करेंगे फ्री ट्रेड डील के बारे में। इसके पहले अपन जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जनसंख्या, आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ जो है, जिसे ईयू कहा जाता है, अभी वर्तमान में 27 राष्ट्र हैं और उन 27 राष्ट्रों की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है और जीडीपी लगभग $19.5 ट्रिलियन, 19.5 ट्रिलियन डॉलर है। और मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन की 14% है। और विश्व के जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं आर्थिक रूप से, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग में जो वैश्विक हिस्सेदारी है, उसमें चीन की मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण में हिस्सेदारी लगभग 30%, अमेरिका की हिस्सेदारी, वैश्विक हिस्सेदारी 15%, यूरोपियन यूनियन की 14%, जापान की 5%, भारत की 3% और रूस की 2% है। इससे एक प्रकार के आर्थिक क्षमता का आकलन होता है। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड हो रहा है अभी, वो लगभग उसका वॉल्यूम $141 बिलियन है, जिसमें भारत सरप्लस में है लगभग $15 बिलियन के। और यूरोपीय संघ के व्यापार में हिस्सेदारी, शेयरिंग, भारत के लगभग मात्र 2% है, जबकि चीन की 21% है। जैसे मैंने बताया, भारत $141 बिलियन के व्यापार यूरोपीय संघ से करता है। चीन यूरोपीय संघ से $850 बिलियन के व्यापार करता है, जिसमें ट्रेड सरप्लस जो चीन का है, माने चीन जो कमाता है यूरोपीय संघ से, वो लगभग $250 बिलियन है। भारत का ट्रेड सरप्लस यूरोपीय संघ से $15 बिलियन है। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है लगभग 1 अरब 45 करोड़ है और भारत की जीडीपी $4.25 ट्रिलियन है। 4,250 बिलियन डॉलर जीडीपी है। और
भारत और यूरोपीय संघ की जो जनसंख्या है, विश्व के जनसंख्या के लगभग 24% हिस्सा है, और जीडीपी भी भारत और यूरोपीय संघ के विश्व के जीडीपी के लगभग 24% है। और पिछले 2007 से 19 साल से निगोशिएशन फ्री ट्रेड एफटीए के बारे में चल रहा था, और अंततोगत्वा यूरोपीय संघ और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए सहमत हुए हैं। और इस सहमति में जो ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसकी जो साम्राज्यवादी नीति और जो एक प्रकार के गुंडाई की नीति, रंगदारी की नीति कहना चाहिए, उस नीति का भी जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है भारत और यूरोपीय संघ के बीच, और ये जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान और यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा चीफ गेस्ट हैं, वो आए हुए हैं, और 27 जनवरी के ये समझौता होने वाला है। तो इस समझौता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जैसे मैंने बताया, यूरोपीय संघ के व्यापार में भारत के हिस्सेदारी मात्र 2% है, और अमेरिका की हिस्सेदारी 21% है। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत बढ़ रहा है, और चीन के विकल्प के रूप में एक विश्व व्यापार में एक सप्लाई लाइन चीन के समकक्ष भारत भी बन सकता है, ऐसी संभावना है, और उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी भारत की मात्र 3% की है लगभग, और चीन की हिस्सेदारी 30% है, जिसको चीन 2030 तक 45% करने का लक्ष्य रखा है। और भारत ने भी 2030 तक जो मैन्युफैक्चरिंग में भारत के जो हिस्सेदारी है उसको लगभग अभी 3% है, उसको 10% करने का लक्ष्य रखा है। अब सफलता कहाँ तक मिलती है ये भविष्य पे निर्भर है, लेकिन अमेरिका ने जो अभी भारत के खिलाफ 50% टेरिफ लगाया है, जिसके कारण जो भारत का एक्सपोर्ट है वो बाधित हो रहा है, और भारत और अमेरिका के जो ट्रेड है 131 बिलियन डॉलर की, उसमें भारत का ट्रेड सरप्लस में है, भारत सरप्लस में है, और भारत को लगभग 45 बिलियन डॉलर की फायदा है अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार होता है उसमें। तो अभी जो ट्रम्प के हरकत है और ग्रीनलैंड के बारे में और यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रों के बारे में जो टेरिफ वार खेला है और टेरिफ का आतंक बढ़ाने का प्रयास किया है अमेरिका ने, तो यूरोपीय संघ भी सभी नाटो के मेंबर हैं, लेकिन समझ गए हैं कि अमेरिका के जगह उनको कोई दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा, और उस दूसरा विकल्प में भारत एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के व्यापार के लिए गुड्स के सप्लाई चेन के एक डेस्टिनेशन भारत बन सकता है चीन के जगह, और सर्विस सेक्टर में भी एक सप्लाई चेन यूरोपीय संघ के लिए भारत बन सकता है। और उसका महत्वपूर्ण कारण है भारत का कल्चर और भारत का एक स्थिर लोकतांत्रिक देश होना, और चीन का जो डंपिंग की नीति है उसको दुनिया जानता है, और चीन में लोकतंत्र भी नहीं है। ये भी एक कारण
यूरोपीय संघ के लिए बन सकता है। और चीनी इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी भी 2022 में ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने बनाया था, जिसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाया था ट्रेड को, यूरोपियन यूनियन सोच रहा है कि इसको अमेरिका के खिलाफ क्यों ना किया जाए, अगर टैरिफ लगाता है जैसे ट्रम्प बोल रहा है तो भारत के लिए अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है बहुत अच्छी संभावना बन सकती है। भारत की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है 27 जनवरी को, उसमें ये लक्ष्य भी रखा गया है कि 141 बिलियन डॉलर के जो व्यापार है उसको अगले 5 साल में 230 बिलियन डॉलर किया जाए। और जैसे मैंने बताया, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड में भारत के पक्ष में भारत के पक्ष में ट्रेड सरप्लस है। मतलब लगभग अभी की स्थिति में 15 बिलियन डॉलर भारत यूरोपीय संघ से व्यापार में कमाता है। तो भारत के आर्थिक शक्ति बनने के लिए, भारत के एक्सपोर्ट में वृद्धि के लिए, और भारत का जो लक्ष्य 2047 तक एक आर्थिक महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य है, इसमें अगर सही दिशा में चले ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो भारत के 2047 में विकसित भारत बनने में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।